हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचएसएससी ग्राम सचिव। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्राम सचिव के कौन कौन से काम हैं और उनकी पे क्या है, और साथ में एक छोटा सा कंपैरिजन भी करेंगे। क्या ये हरियाणा के जो क्लर्क हैं, जॉब लगने वाले हैं कुछ ही दिनों में, जिनका रिजल्ट आने वाला है, क्या ये दोनों बराबर की ही जॉब हैं, ये भी साथ में इसमें हम देखेंगे। क्योंकि आपको पता है ग्राम सचिव के नियर अबाउट 700 से कुछ कम पोस्ट हैं हरियाणा में जो निकली हुई हैं। तो बच्चों के मन में एक जिज्ञासा है कि भी हमें काम क्या करना पड़ेगा यदि हमारी अपॉइंटमेंट होती है तो, ठीक है, हमारी पे कितनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में जिज्ञासा है। और क्लर्क वालों के मन में जिज्ञासा ये है कि हम क्लर्क के बाद इस जॉब में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसके हम काम देख लेते हैं, इस जॉब में काम क्या क्या हैं। तो सबसे पहला काम सभी को मोस्टली बच्चों के दिमाग में होता है, भी पंचायत से रिलेटेड इसके काम होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पंचायत के जो लिपिकीय कार्य हैं वो सारे किसके अंडर होते हैं? ग्राम सचिव के अंडर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सरपंच है, निर्माण कार्य जो गांव में होते हैं, ठीक है, उसके लिए उनको वो आगे भेजते भी इतने रुपए उसके लिए चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा वो रुपए भेजे जाते हैं, लेकिन उनका जो लेखा जोखा है वो किसके अंडर होता है? ग्राम सचिव के अंडर होता है। गांव के लिए जितने भी सरकार द्वारा नियुक्त महत्वपूर्ण इसको अधिकारी माना गया है, सरकार द्वारा जो नियुक्त है वो एक महत्वपूर्ण अधिकारी है ये, ठीक है। डेथ सर्टिफिकेट और खेती से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो गाँव में देना, इसका काम होता है। सरकारी योजनाओं को गांव में पहुंचाना, ठीक है। वोटिंग लिस्ट में नाम का मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ इलेक्शन से रिलेटेड काम भी, कुछ काम जो किसके अंडर होते हैं? ग्राम सचिव के अंडर होते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, पानी से जो रिलेटेड कुछ जानकारियाँ हैं, सुविधा मुहैया करवाना, वो भी किसका काम होता है? ग्राम सचिव का काम होता है। आगे है, इसको हम कह सकते हैं ग्रामवासियों को सरकार के द्वारा जोड़ता है, वो कौन है? ग्राम सचिव है। ग्रामवासियों को सरकार के साथ में जोड़ने वाला। और मनरेगा के अधीन काम किया जाता है, ठीक है। मजदूर लगाए जाते हैं भाई काम करने के लिए किसी प्लेस पे, कभी उस प्लेस पे। तो ये मनरेगा से जो रिलेटेड काम है वो भी ग्राम सचिव के अंडर होता है। इलेक्शन का मैंने आपको पहले बताया था। एक पीएम आवास बनवाना के भी एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ऊपर से कि भी 400 मकान पूरे होने चाहिए। तो इस पूरे लक्ष्य को धरातल पर स्थापित करवाने का काम भी किसका काम होता है? जब तक वो शुरू से लेके लास्ट तक 400 मकान ना बन जाए, ये भी ग्राम सचिव की रिपोर्ट आगे पहुंचानी होती है ग्राम सचिव को। तो ये काम है जो ग्राम सचिव के द्वारा किए जाते हैं। बात है बेसिक पे की, और इस पे के आधार पर ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं इसका क्लर्क के साथ में। क्योंकि आप काम देख सकते हो, क्लर्क के काम आपको पता है, तो अब इनके काम भी देख सकते हो, ग्राम सचिव के काम भी। तो कहीं न कहीं जो ग्राम सचिव के जो काम है थोड़ा सा अपर लेवल पर है, थोड़े से बेस्ट मानता हूँ मैं। क्योंकि गांव में बंदे की पूरी जान पहचान होती है, बड़े अधिकारियों से जान पहचान हो जाती है, आदि क्लर्क की भी होती है, लेकिन और सरपंच के साथ में। तो ग्राम सचिव यदि हम काम अभी पे के आधार पे हमने कंपैरिजन नहीं किया है, लेकिन काम के आधार पे थोड़ा सा आगे हैं किससे? क्लर्क से। हालांकि ये नहीं भी क्लर्क, इससे कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम क्लर्क को भी। आगे है पे स्केल की जहाँ तक बात है, 19,900 से लेकर 63,200 तक, ठीक है, जो स्टार्टिंग पे स्केल है। और बेसिक पे होती है वो 19,900 होती है, और क्लर्क में भी 19,900 बेसिक पे है। अब डीए की जो बात है, डियरनेस अलाउंस, वो 17% होता है, ठीक है, बेसिक पे का। तो ये बनता है भाई 3383, ठीक है, 3383। इसके बाद आती है CEE, ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, 1000 रुपये इसमें मिलते हैं। मेडिकल अलाउंस होता है उसमें भी 1000 रुपये मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो जहाँ तक हम पे का कंपैरिजन करें क्लर्क से, वो सेम सा ही रहता है। आगे है HRA, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस हो गया। ये 3 तरीके से होता है, 8% भी होता है, 16% भी होता है, 24% भी होता है, ठीक है। 8% जैसे रूरल में आपकी ड्यूटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी ड्यूटी है तो 16% है। यदि चंडीगढ़ में आपकी ड्यूटी है तो 24% होता है। इस तरीके से ये सेट है। और यदि फिर लास्ट में हम टोटल निकालें तो 25,826 भी हो सकता है,
500-600 क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, कहीं ना कहीं 1-2% चेंज होता रहता है, तो 500-600 का इधर उधर हो सकता है। 26 से 30 हज़ार के आसपास हम टोटल जो कैश है, पे है, वो मान सकते हैं हम, जो किसके हाथ में आती है, ग्राम सेवक के हाथ में आती है। तो यदि हम कंपैरिजन भी करें क्लर्क से तो थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू मी भाई, बाकी तो जिसने जॉब करनी होती है, जिसका इंटरेस्ट है जिसमें वही वो सिलेक्ट करेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ग्राम सेवक थोड़ा सा ऐड है रादर देन क्लर्क, थोड़ा सा इसको हम बेटर कह सकते हैं। इस चाहे काम के कंपैरिजन करें, चाहे हम कंपैरिजन बेसिक पे का करें, तो थोड़ा सा ग्राम सेवक आगे है। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था भाई, क्योंकि आप डिपेंड आप पे करता है कौन सी जॉब में आप जाना चाहते हैं। ये थोड़ा सा कंपैरिजन बताया था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।